हेलो स्टूडेंट, मैं के सर आज फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एके ब्राइट एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th के मैथ चैप्टर 3 को जान रहे हैं। इसके ठीक पीछे वाले वीडियो में हम 3.2 का क्या बताए थे, उदाहरण और इंट्रोडक्शन परिचय बताए थे, समझ गए। तो आज हम लोग जानने वाले हैं 3.2 को, इसके क्वेश्चन को। पर्सनली हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो चलिए चलते हैं, बिना देर किए हम लोग पर्सनली को स्टार्ट करते हैं। समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सब लोग अपने कॉपी को, अपने बुक को, मैथ के बुक को आगे खोल लीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए। हम जो पढ़ रहे हैं वो मिलाइए, क्या पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। क्या जानेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, प्रश्नावली 3.2। उतना ऊपर से दिख रहा है आप लोग को, उतना ऊंचा से आप लोग को दिख रहा है। चलिए, दिख रहा है। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन को। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या हमसे बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। ग्राफीय विधि से हल करना है। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक क्लास है, 10 क्लास है, ये हमारा 10 क्लास का एक स्कूल है। उसमें क्या है, 10 छात्र हैं, लड़का और लड़की है, राइट। तो हम लोग इसके क्वेश्चन को जिसको ज्ञात करना होता है उसको मान लेते हैं यक्स और वाई। तो लड़का को हम मान लेते हैं यक्स और लड़की को क्या मान लेते हैं, वाई। आप लोग किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना लड़का की संख्या यक्स है तथा लड़की की संख्या वाई है, राइट। लड़की की संख्या वाई है। प्रश्न से हम लोग चलेंगे कि प्रश्न में हमें बोला क्या है। प्रश्न में क्या कहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित शैली प्रतियोगिता में क्या ली, भाग ली। मतलब एक प्रतियोगिता में 10 छात्र ने भाग ली। 10 छात्र मतलब लड़का लड़की। लड़का की संख्या यक्स माने थे और लड़की की संख्या वाई। दोनों मिलाकर कितना है, 10 है। दोनों को मिलाकर कितना, 10। मेरा इक्वेशन 1 बन गया, राइट। समझ आ गया। पुनः प्रश्न में हमें क्या कहा है, पुनः प्रश्न में क्या कहा है, आगे कहा है कि लड़कियों की संख्या वाई माने है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या यक्स, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जो लड़की की संख्या है, लड़की की संख्या वाई, ये जो वाई है लड़की की संख्या लड़कों की संख्या के 4 अधिक है। 4 जोड़ देंगे लड़कों की संख्या में, राइट। तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इसको कर रहा है ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो बहुत ही इजी है, हम आप लोग को ग्राफ विधि से बहुत बता चुके क्वेश्चन। तो चलते हैं सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 10। तो यक्स पर हम 0 रख लेते हैं, यक्स बराबर 0। तो रखिए, यक्स की जगह पर 0 रखिए, प्लस वाई बराबर 10। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10, राइट। यक्स बराबर अब क्या हम रख लेते हैं, अब वाई बराबर रख लेते हैं 0। अच्छा है, तो यक्स वाई की जगह पर 0 रखना है, बराबर 10। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10। ये हो गया। इतना नीचे से आप लोग को दिख रहा है, हाँ चलिए दिख रहा है। यहाँ पर हमारा डब्बा किस तरह बना, इसका इस तरह कुछ, यक्स वाई। यक्स के जगह पर जब 0 रखे तो वाई का मान 10, वाई पर 0 रखे तो यक्स का मान 10। इस तरह में बना, राइट। समझ में गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 समझिएगा, समीकरण 2 को चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, y बराबर यक्स प्लस 4, राइट। तो हम यहाँ पर क्या रख लेते हैं, यक्स बराबर यहाँ पर फिर 0 रख लेते हैं। तो y बराबर यक्स के जगह पर 0 रखना है, 0 प्लस 4। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4। समझ आ गया। अब देखिए फिर क्या करते हैं, हम y बराबर फिर रख लेते हैं 0, y बराबर 0। तो y की जगह पर 0 रखिए, 0 बराबर यक्स प्लस 4। ये प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस बराबर यक्स। तो यक्स का मान कितना है, -4, राइट। तो इसका डब्बा हमारा कुछ इस तरह बना है, यक्स यक्स के जगह पर क्या रखें, 0 रखें तो y का मान हमें 4 मिला, और y के जगह पर हम 0 रखें तो यक्स का मान -4 मिला,
बताइए दिक्कत है। तो दो हमारा सब दोनों का ये हो चुका हम लोग का। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको आगे बढ़ाएंगे, समझिएगा। अब ग्राफ बनाएंगे हम लोग। सबसे अधिक संख्या कितना है, 10 है, तो 10 तक लेके चलेंगे इसको हम लोग। ये बताइए इतना तक आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। तो हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, नहीं दिख रहा है उतना से, तो इधर थोड़ा हम खर्च ये कर लेते हैं। देखिए इस तरह लेते हैं, राइट। अब उतना दिख रहा है, चलिए काम हो जाएगा। देखिए यक्स पर 10 चांद, देखिए 10 सबसे अधिक संख्या है, तो दो दो का अंतराल लेते हैं, 2 4 6 8 10 ले लिए। दिख रहा है कि नहीं इतना तक, ये बताइए। चलिए दिख रहा है। अब यहाँ पर 2 4 6 8 10, देखिए निगेटिव में कोई 10 तक नहीं है, तो निगेटिव में इधर माइनस में ले जाना हमें कोई फायदा नहीं होगा। ये इधर हम लोग किसी कम ही लेके जाएंगे तो हो जाएगा, 2 4 6 माइनस में रहेगा, हो गया। ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश। यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग, -2 -4 -6 -8, इस तरह हम लोग कुछ ले लेंगे। बताइए यहाँ तक कुछ दिक्कत है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब दर्शा देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। बताइए यहाँ तक दिक्कत है क्या। तो हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। देखिए ये यक्स है, समझिएगा। पहला क्या है, 0,10, यक्स पर 0 वाई पर 10। यक्स पर ये तो मेरा 0 हो गया, वाई पर 10 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ये मेरा 0,10, राइट। अब 10 यक्स पर 10 वाई पर 0, यक्स पर तो 10 चलना है ये, वाई पर 0 मतलब यहीं पर हमारा रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये बिंदु 10,0, 10,0 हो गया। अब मिला दीजिए दोनों को, हो गया। इस वाले का हम लोग, इस वाले का क्या नाम है, इस वाले का यक्स प्लस वाई बराबर 10, यक्स प्लस वाई बराबर 10 इसका नाम है, राइट। अब दूसरा क्या है, यक्स पर 0, यक्स पर 0 वाई पर 4 चलना है, वाई पर 4 यहाँ पर हमारा आ गया। तो क्या हो जाएगा 0,4। ये क्या है, यक्स पर -4 वाई पर 0, मतलब वाई पर तो ये मेरा 0 हो जाएगा, यहीं पर यक्स पर हमारा -4, तो -4,0। ये बताइए इतना तक हो गया। अब दोनों को मिलाइए, राइट। तो इस वाले का क्या नाम है, इस वाले समीकरण का, इस वाले लाइन का हमारा क्या नाम है, इस वाले लाइन का नाम है y बराबर यक्स प्लस 4, y बराबर यक्स प्लस 4, राइट। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछा है हमको ज्ञात करने के लिए। जब दो रेखाएं, जब देखिए दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहां पर काटती है वही मेरा बिंदु होता है। ये एक दूसरे के इस बिंदु पर काट रही है, तो ये बताइए इस बिंदु कहाँ कहाँ मिल रही है। और आप लोग ग्राफ पर बनाइएगा तो 3,7 पर काटेगा। ये देखिए 2 और 4 के बीच लगभग ये आ रहा है, 2 और 4 के बीच, और ये 7 के बीच आ रहा है। ये 6 और 8 के बीच 7 आएगा, और 2 और 4 के बीच, मतलब 3,7 के बीच मेरा काटेगा। तो हल मेरा क्या हो जाएगा, हल 3,7 होगा। 3,7 मतलब ये लड़का, ये यक्स बराबर 3 और दूसरा क्या होता है वाई बराबर 7। मतलब यक्स किसको माने हैं, लड़का, मतलब लड़का की संख्या यक्स 3 होगा और लड़की की संख्या 7। तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा, क्योंकि पूरे हमारा वर्ग में 10 लड़का लड़की थे। ये क्या क्वेश्चन था, पूरे वर्ग में हमारा 10 लड़का लड़की है। तो देखिए यक्स माने थे किसको, लड़का को, तो लड़का की संख्या 3 आया और लड़की की संख्या 7 आया। समझ में गया। ये था मेरा पूरा क्वेश्चन। आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट 3,7 पर कटेगा, समझ गया। और जहां इतना ग्राफ एक दूसरे को काटती है वहीं मेरा हल होता है। तो हल 3,7 मतलब पहला यक्स का मान, दूसरा वाई का मान। यक्स माने थे लड़का को, तो लड़का की संख्या 3 हो जाएगा और लड़की की संख्या 7। समझ गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 का दूसरा ही क्वेश्चन है और पहला का भी दूसरा ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये इसको जो हमको मूल्य ज्ञात करना है, ज्ञात करना है ग्राफीय विधि से, क्योंकि ऊपर हमें बोल चुका है ग्राफीय विधि से। तो देखिए 5 ये सब 7 दिया है, 5 कलम 7 पेंसिल इस तरह दिया है। तो हम लोग को सबसे पहले हम बताए थे कि एक चीज में निकालना होता है। सबसे पहले हम लोग एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे और क्या करेंगे, एक कलम का मूल्य निकालेंगे। तो हम लोग मान लेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य यक्स है और एक कलम का मूल्य वाई है, इस तरह हम लोग मान लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना एक पेंसिल
का मूल्य यक्स रुपया है। क्या है? यक्स रुपया है। तथा एक कलम का मूल्य कितना है? वाई रुपया है। राइट। तब हम लोग प्रश्न से चलेंगे। एक को निकाल लिए तब हम लोग निकाल सकते हैं प्रश्न से। क्या क्या है? 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। अब देखिए 5 और 7, देखिए 5 कलम और 7, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है? 50 रुपया। तो देखिए कितना है? 5 पेंसिल। एगो पेंसिल को हम यक्स रुपया माने, एगो पेंसिल यक्स रुपया में मिल रहा है, तो 5 को कलम यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यक्स हो गया, 5x हो गया। अब क्या है? 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया। तो एक कलम हमारा 7 वाई रुपया का मिल रहा है, तो 7 वाई हो जाएगा प्लस दोनों को मिलाकर कितने रुपया? 50 रुपया। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट होगा। ये बताइए, बोला था 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, तो 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया होगा। फिर कहेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया। तो 7 पेंसिल, देखिए एक पेंसिल का मूल्य हम यक्स रुपया माने हैं, तो 7 वो कितना हो जाएगा? 7 यक्स। और 5 कलम, एक कलम का मूल्य हम वाई रुपया माने हैं, तो 5 कलम का 5 वाई हो जाएगा कि नहीं? ये बताइए। और दोनों को मिलाकर कितने रुपये लग रहा है? 46 रुपया। ये मेरा समीकरण 2 बन जाएगा। ये बताइए। तब हम लोग ग्राफ बना सकते हैं दोनों से। तो सबसे पहले क्या करेंगे? समीकरण 1 से हल करेंगे। समीकरण 1 से 5x प्लस 7y बराबर 50। जब x पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये नहीं 0 पॉइंट में आएगा, नहीं अच्छा हो पाएगा। 1 भी नहीं हो सकता है, 5 45 नहीं होगा, 2 भी नहीं हो सकता है, 3 हो सकता है, 15 ये कितना हो जाएगा? 3 रखेंगे तो 5 15, 50 में 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 35 तो हो जाएगा। x बराबर 3 रखिए, तो 5 गुणे 3 हो जाएगा प्लस 7y बराबर 50। तो 5 3 15 हो जाएगा प्लस 7y बराबर 50। तो 7y बराबर कितना हो जाएगा? 50 में ले ये 15 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये 15 प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, तो 50 में से कितना? 15 जाएगा, तो 7y बराबर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 7 5 35। तो y का मान कितना आया? 3। ये बताइए दिख रहा है कि नहीं? नीचे वाला यहाँ तक नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, तो हम यहाँ पर मैनेज कर देते हैं, कोई नहीं, सब हो जाएगा। देखिए 7y बराबर 35 हो जाएगा, 7 5 35, y बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। राइट। अब बताइए कुछ दिक्कत है? तो x का मान जब 3 रखे तो y का मान हमें कितना मिला? 7 5 35, 5 होगा जी। अब बताइए, अब x का मान हम लोग कितना रखे ये बताइए। x का मान हम लोग कितना रखें? हो गया। अब हम फिर रखते हैं x का मान। जब x का मान हम लोग कुछ नहीं ये कर सकते हैं, y बराबर 0 रख लीजिए आप, y बराबर 0, तो 5x प्लस 7 गुणे y के जगह पर 0 बराबर 50। तो ये 5x बराबर कितना हो जाएगा? 50, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 5 दही में कितना हो जाएगा? 50। x बराबर 10 हो गया। ये बताइए इतना हो गया। तो ये मेरा डब्बा इसका किस तरह बना? इस तरह x बटे y। देखिए x के जगह पर 3 रखे तो y का मान कितना मिला? 5। और x के जगह सॉरी y के जगह पर हम 0 रखे तो x का मान 10 मिला। बताइए कुछ दिक्कत है? समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या होगा? 7x प्लस 5y बराबर 46। जब 1 रखेंगे तो नहीं हो पाएगा, जब 2 रखेंगे तो 14 नहीं होगा, तभी 3 रखेंगे तो 21 नहीं, 4 रखेंगे तो 7 चौके 28, 28 2 30 नहीं होगा, 7 चौके 28, 46 में 28 कटेगा तो कितना होगा? 8 7 15, 1 नहीं कटेगा, 4 नहीं हो जाएगा, 5 होगा कि नहीं? 7 5 35 नहीं होगा, 7 6 का 42, 8 होगा। x बराबर 8, x बराबर 8 हो गई, तो 7 गुणे 8 हो जाएगा प्लस 5y बराबर 46। तो 8 7 56 प्लस 5y बराबर 46, तो कितना हो जाएगा? 5y 46। ये 56 प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, माइनस 10 होगा, 5 दूना के 10, y बराबर कितना आया? -2 आया। अब बताइए अब हम क्या रखें? अब x बराबर हम क्या रख सकते हैं? 9 7 63। तो अब हम लोग या y बराबर देखिए क्या रखिए? y बराबर जब 0 रखे तो नहीं, 1 2 10 36 नहीं होगा, 3 5 15 नहीं होगा, 4 5 20
नहीं होगा, 6 रखेंगे तो क्या होगा, 6 5 30 कट जाएगा तो 40 16 नहीं होगा, 7 7 5 35 नहीं होगा, 8 5 40 6 9 5 45 1 नहीं होगा। बताइए और क्या रखें हम, 11 7 77 कितना रखा जाए ये बताइए कि थोड़ा हम लोग का अच्छा बन जाए, ये बताइए। बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर। जब x के जगह पर 3 रखिएगा तो क्या होगा, 3 5 70 21 46 में से 21 घटेगा तो कितना होगा, बताइए हम सर। और क्या हम रखें कि अच्छा मिले, बताइए क्या होगा। y पर रखिए तो 1 2 5 15 46 में 15 जाएगा तो कितना होगा, नहीं होगा। बताइए कितना रखा जाए। y बराबर 5 रखिएगा तो हो जाएगा 5, तो 7x प्लस 5 गुणे 5 बराबर 46, तो 7x बराबर 50 25 हो जाएगा बराबर 46, तो 7x बराबर 46 में से 25 घटेगा तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 25 10 35 25 20 45 21 हो जाएगा, 5 1 6 2 4 हाँ 70 लिखे 21, यक्स का मान कितना आया 3 आया। बताइए तो यहाँ पर हमारा क्या इसका डब्बा बना, इस तरह कुछ बना यक्स वाई। अब देखिए यक्स के जगह पर हम क्या रखें, 8 रखें तो वाई का मान -2 मिला, और यहाँ पर यक्स वाई के जगह पर 5 रखें तो यक्स का मान कितना मिला, हमें 3 मिला। बताइए कुछ दिक्कत है तो। अब हम लोग दोनों को हल कर चुके हैं तो हमारा अब ग्राफ बन सकता है, देखिएगा। ये बताइए इतना तक दिख रहा है कि नहीं। अब देखिए कितना सबसे अधिकतम संख्या है, 8 है, यक्स भी तो वो भी 8 चाहिए, यहाँ पर हम 2 2 का अंतराल ले रहे हैं, 2 4 6 8 हो गया। इधर तो थोड़ा भी कम ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर हमें माइनस और ले कोई काम नहीं है। तो 2 4 6 8 -2 -2 -4 -6 -8, ये बताइए हो गया। अब देखिए यक्स पर 3 वाई पर 5, यक्स पर 3 2 और 4 के बीच आएगा, और वाई पर 5 5 यहाँ पर आएगा, 4 और 6 के बीच यहाँ पर हमारा कुछ ये बिंदु आएगा, कितना आया 3,5 ये बिंदु है, राइट। यक्स पर सॉरी अधिकतम संख्या 10 है तो यहाँ पर हम लोग 10 कर सकते हैं, यहाँ तक दिखता होगा आप लोग को सही तक। देखिएगा यक्स पर 10 वाई पर 0, यक्स पर 10 हमारा वाई पर 0, यहाँ पर कुछ नहीं, तो 10,0 इसको मिलाइए, इस तरह जाएगा। तो देखिए इस वाले समीकरण का क्या नाम लेते हैं, 5 क्या नाम था, 5x प्लस 7y बराबर कितना है 50 हो गया। अब दूसरे वाले का देखिए यक्स पर 8 वाई पर -2 वाई पर -2, यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो कितना आया ये -8,2, और यक्स पर 3 वाई पर 5, यक्स पर 3 वाई पर 5, मतलब यही बिंदु हमें प्राप्त होगा, और जब मिला देंगे तो कैसा होगा, इस तरह जाएगा, प्रतिच्छेद कर देगी। तो इसी बिंदु पर काटी तो इस वाले रेखा का हमारा क्या नाम होगा, इस वाले रेखा का क्या नाम था, 7x प्लस 5y बराबर 46, ये था मेरा रेखा का नाम, समझ आ गया। तो देखिए इस बिंदु पर एक दूसरे को काटिए, तो इस बिंदु मतलब हल मेरा क्या होगा, जिस बिंदु पर काटती है दोनों रेखाएं वही हल होता है। तो 3,5 पर काटी है, राइट, तो 3 मतलब यक्स का मान है, आइए हमारा वाई का मान है 5, तो यक्स किसको माने थे, पेंसिल, मतलब एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य कितना 5 रुपया, समझ आ गया। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। लिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का है कि अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर अथवा समांतर है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि a1/a2, b1/b2 एवं c1/c2 के द्वारा जांच कर बताइए कि ये तीनों हमारा ये प्रतिच्छेदी होगा या समानांतर होगा या संपाती होगा, समझ आ गया। a1/a2, b1/b2 एवं c1/c2 के द्वारा बताना है। तो देखिए हम कल वाला थोड़ा आपको बता देते हैं, क्या बताए थे,
जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 रहता है तो आपको क्या होता है ये बताइए। ये क्या होता है? प्रतिच्छेदी होता है, राइट। और जब क्या होता है A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 बराबर होता है C1 बटा C2 के, तो ये क्या होता है? समपाती होता है। और जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 होता है तो ये क्या होता है ये बताइए? समांतर होता है। बताइए, कुछ डाउट है? ये इतना बताइए, इतना तक दिख रहा है कि नहीं? उधर दिख रहा है? ये सारी हमारी प्रक्रियाएं होती है। अब देखिए पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? हल यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। हल देखिए जैसे बना रहा है वैसे भी आप लोग को एग्जाम में भी बनाना। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इस तरह हम लोग मानते हैं तो समझिएगा। देखिए ये किस रूप में हमारा होता है? इस रूप में होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। x के जो गुणा में होता है y a होता है, y के जो गुणा में होता है b होता है, जो अचर पद होता है c होता है। तो देखिए x के जो गुणा में होता है वो क्या होगा? a1 बराबर 5, b1 बराबर -4, c1 बराबर 8। अब a2 का मान 7, b2 का मान 6 और c2 का मान -9। अब बताइए सबसे पहले a1 बटा a2 निकालेंगे, फिर निकालेंगे क्या? b1 बटा b2, राइट। यहाँ से इस तरह करते हैं थोड़ा। सबसे पहले a1 बटा a2 क्या निकालेंगे? तब b1 बटा b2। ये बताइए a1 बटा a2 5 बटा 7, क्योंकि a1 का मान 5 a2 का मान 7। देखिए इस तरह थोड़ा खड़ा बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। b1 बटा b2, b1 बटा b2, b1 का मान -4 और ये कितना हो जाएगा? 6, 2 दूना के 4, 2 3 6, कितना आया? -2 बटा 3। तो अब बताइए ये जो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों बराबर है? दोनों बराबर नहीं है, मतलब बोल देंगे चूंकि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ये हो गया। जब ये होता है तो क्या होता है? प्रतिच्छेदी होता है, राइट। तो ये मेरा क्या है? ऐसा है, प्रतिच्छेदी है। तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है। तो समझ आ गया। अब हम लोग करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तैयारी। समझिएगा दूसरे नंबर में हमारा क्या दिया है? देखिए a1 का मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, b1 का मान 3 हो जाएगा, c1 का मान 12, a2 का मान 18, b2 का मान 6 और c2 का मान 24। सबसे पहले निकालते हैं a1 बटा a2, तब निकालेंगे क्या? b1 बटा b2। सबसे पहले आप ये दोनों निकालिए, c1 बटा c2 को फिर आप मत करिए। a1 बटा a2, a1 का मान 9 और a2 का मान 18, 9 दूना का 18 हो गया, 1 बटा 2। b1 बटा b2 निकालिए, 3 बटा 6 हो जाएगा, क्योंकि b1 का मान 3, b2 का मान 6, 3 दूना का 6 हो जाएगा, 1 बटा 2। ये दोनों बराबर आ गया। जब दोनों बराबर, देखिए संपाती और समानांतर में देखिए ये दोनों बराबर होता है, तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि संपाती होगा कि समानांतर होगा, नहीं बता सकते। इसको श्योर बताने के लिए क्या निकालना होगा? c1 बटा c2 निकालना होगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे? c1 बटा c2। तो c1 का मान 12 और c2 का मान 24, 12 दूना के 24, 1 बटा 2 है। तो देख रहे हैं कि a1 बटा a2 का मान 1 बटा 2, b1 बटा b2 का मान 1 बटा 2, c1 बटा c2 का मान 1 बटा 2, मतलब तीनों का बराबर आ गया। तो क्या लिख देंगे? चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, ये तीनों बराबर है। और तीनों बराबर होते हैं क्या बोलते हैं? समपाती। बताइए दिक्कत है? अब बोलते हैं क्या? थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में क्या है? a1 का मान समझिएगा 6, b1 का मान कितना है? -3, चिन्ह के साथ लेना है। c1 का मान 10, a2 का मान कितना है? 2, b2 का मान कितना है? -1 और c2 का मान कितना है? 9। तो सबसे पहले निकालिए a1 बटा a2, तब निकालिएगा b1 बटा b2। c1 बटा c2 का बात नहीं करेंगे। a1 बटा a2 कितना है? a1 का मान 6 है, 6, a2 का मान 2, 2 3 6, 3 हो गया। b1 का मान -3, b2 का मान -1, माइनस माइनस खत्म हो गया, कितना बचा? 3 बचा। ये देखिए दोनों बराबर आ गया। तो जब दोनों बराबर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर होता है तो हम लोग जानते हैं या तो संपाती होगा या समानांतर होगा, क्योंकि समानांतर, संपाती और समानांतर दोनों में देखते हैं कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों में बराबर होता है। तो नहीं बता सकते कि संपाती होगा समानांतर होगा, क्योंकि दोनों में ये दोनों बराबर होता है। तो निकालना होगा c1 बटा c2। तो निकालिए अब c1 बटा c2। तो c1 का मान कितना हो गया? 10 और c2 का मान कितना हो गया? 9। अब देखिए ये दोनों बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर नहीं, मतलब a1 बटा a2 बराबर है किसके? b1 बटा b2 के बराबर है, राइट। और c1 बटा c2।
तो देखिए a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, ये भी 3 ये भी 3, लेकिन ये नहीं बराबर है, मतलब ये हमारा क्या लगेगा नॉट इक्वल टू, सॉरी हाँ क्या आ जाएगा नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, लेकिन ये c1/c2 नहीं बराबर है, नॉट इक्वल टू है। और जब अंतिम में ये जो करता है ये बोल देंगे, चूंकि जो अंतिम में करता है तो क्या होता है मेरा समांतर। बताइए दिक्कत है, ये था फॉर ऑप्शन, बहुत ही इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी। तो आप लोग क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग बनाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा है, इसमें हम बस तीसरा क्वेश्चन आप लोग को तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी सब इजी है। ये थोड़ा हम आप लोग को बता दे रहे हैं कैसे होगा, बाकी सब इजी अपने से भी कर सकते हैं। तो देखिए ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, देखिए ये देखिए हमारा इक्वेशन होता है इस रूप में ax + by + c = 0। ये प्लस में c है, लेकिन ये इधर ये बराबर की इधर है, बराबर में हमारा 0 होता है, लेकिन 0 नहीं है, इसको इधर लाइए, क्या हो जाएगा 3/2 x + 5/3 y, ये प्लस से इधर रहेगा तो माइनस = 0, क्योंकि बराबर में हमें 0 चाहिए होता है, लेकिन बराबर में 0 नहीं है, इधर लागे तो 0 हो जाएगा। अब इसको कहिए 9x प्लस सॉरी माइनस है -10y, ये प्लस से तो इधर आएगा तो माइनस = 0। अब देखिए ये भी हमारा हो गया 0, तो 0 हो गया। अब हम लोग हल कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, क्या निकालेंगे a1/a2। सबसे पहले ये बात सुनिए, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में हमको निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के संगत या असंगत है। संगत है कि असंगत है, तो संगत असंगत बताना है। तो a1/a2 तब निकालेंगे, फिर b1/b2। देखिए a1/a2, a1 का मान ये हो जाएगा 3/2। देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, a1 का मान निकालते हैं, तो 3/2 हो जाएगा, b1 का मान 5/3, c1 का मान -7 हो जाएगा, a2 का मान 9, b2 का मान -10 और c2 का मान कितना हो जाएगा -14। तो सबसे पहले a1/a2 निकालिए, तब निकालिएंगे b1/b2। तो a1/a2 कितना हो जाएगा 3/2 बटा a2 का मान 9, इसको हल करेंगे 3/2, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 ऊपर चला जाता है, क्योंकि पहला गुणा चौथा दूसरा गुणा तीसरा से हम लोग जानते हैं। आइए 9 नीचे आ जाता है, 3 के 9 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। b1/b2 निकालिए, 5/3 हो जाएगा बटा b2 का मान कितना हो जाएगा -10। देखिए 5 के बटा में तो कुछ है, लेकिन 10 के बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो पहला गुणा चौथा मतलब 5/3 हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे -10, 5 दूना के 10 मतलब 1/6 हो जाएगा, 3 दूना के 6 माइनस ऊपर चला जाता है। ये देखिए a1/a2 और b1/b2 बराबर है क्या है, a1/a2 b1/b2 नहीं बराबर है, क्योंकि ये 1/6 है और ये -1/6 है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू किसके है b1/b2, तो ये b1/b2 नहीं है। तो जब नहीं होता है तो क्या इसको हम बोलते हैं संगत, जब पहले पे ही ये कट जाता है तो क्या बोलते हैं इसको, ये मेरा संगत है। बताइए दिक्कत है। तो ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 3 का 3 संगत और संगत बताना था। तो देखिए यहाँ पर कुछ समझने लगेगा, 3/2/9 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, देखिए 3 के बटा में तो है, लेकिन 9 के बटा में कुछ नहीं है तो 1, पहला गुणे चौथा हम लोग करते हैं और दूसरा गुणे तीसरा, तो 2 का गुणे इस तरह हो गया। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो मेरा संगत हो जाता है। आप लोग को हम बताएंगे। तो हम लोग तो आज का क्लास ये था प्रश्नावली 3.2 का, समझ गए। तो आई होप कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो आप लोग को दिया जा रहा है एजुकेशन घर बैठे ही बहुत ही मेहनत लगता है बनाने में। तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके एक प्यारे से कमेंट और सब्सक्राइब से अंदर से एक मोटिवेशनल जगता है, और जब मोटिवेशनल जगता है तो मन करता है आप लोग को एक से एक वीडियो दिया जाए। तो मिलेंगे अगले वाले वीडियो में फिर से हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को। तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू।